योगी जी, इस टाइम मैं बहुत घबरा रही हूँ, ना ही मेरे पास शब्द हैं कि मैं क्या करूँ, किससे मदद करूँ। यहाँ खड़े खड़े भी मुझे इतना टाइम हो गया, बस अब आपसे ही उम्मीद है कि उस दरिंदे को आप सजा दिलवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल और मैं हूँ आपके साथ में विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश, जहाँ जीरो टॉलरेंस का नारा हमेशा गूंजता है, जहाँ मंचों से अपराधियों को यमराज के घर भेजने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन क्या ये दावे सिर्फ चुनावी रैलियों और टीवी कैमरों तक ही सीमित है? आज जब एक और बेटी की चीख सिस्टम की फाइलों में दब गई है, तो जनता पूछ रही है, मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं आपके यमराज? क्या आपके एनकाउंटर वाली नीति सिर्फ चुनिंदा अपराधियों के लिए ही? आज के इस विशेष में हम आपको बताएंगे कि नारी सुरक्षा के उन दावों की जो हकीकत धरातल पर दम तोड़ रही है। भाषण देना तो वैसे आसान है, लेकिन सुरक्षा देना एक कड़ा संकल्प मांगता है। पिछले कुछ हफ्तों में हुई घटनाओं ने शासन के उस इकबाल पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसका ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जाता है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे, आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है या फिर प्रक्रिया की सुस्ती का फायदा उठा रहे। योगी जी, ये मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए, वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया है यहाँ थाने में खड़े हुए, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है, ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी, जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी, और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया, हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब आपसे ही उम्मीद है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे। और कौन से थाने में खड़े हो आप? कब से खड़े हो? मैं कवि नगर थाने में खड़ी हूँ। क्या हुआ था बाबू आपके साथ, बताओ क्या हुआ था? मैं दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि तुम अंदर कोने में जाओ, वहाँ पे कुछ सामान रखा है, वो मेरे को लाके देना। मैं जब वहाँ सामान लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से जबरदस्ती करी, मेरे को करने की कोशिश करी, और जब मैंने उन्हें धक्का दिया तो उन्होंने मेरे को गलत जगह छुआ, और जब मैं भागती हुई बाहर गई तो मैंने प्रशांत भैया को ये सब बातें बताई। जब अपराधी बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते हैं, तो मिशन शक्ति और पिंक बूथ जैसे सरकारी प्रोजेक्ट्स मैज शोपीस नजर आने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी ठोक दो नीति पर अब सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक अब एक ही मांग है, एनकाउंटर कब होगा? जनता उस त्वरित न्याय की तलाश में है जो अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर सके। लेकिन सवाल वही है, क्या एनकाउंटर एकमात्र समाधान है या फिर पुलिसिया तंत्र की वो बुनियादी खामियां जो प्राथमिक एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच तक में ढिलाई पर रखती है? असली गुनहगार आखिर कहाँ है? अगर डर होता तो अपराधी सर उठाने से पहले 100 बार सोचते। आंकड़े बताते हैं कि कागजों पर कार्रवाई तेज हुई है, लेकिन बेटियों का डर कम नहीं हुआ। एंटी रेमियो स्क्वाड जैसे दस्ते अब सड़कों पर कम और फाइलों में ज्यादा दिखते हैं। जब तक आरोपियों की राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक यमराज की दहशत सिर्फ एक मुहावरा बनी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कड़े और निष्पक्ष एक्शन से यह साबित करना होगा कि उनकी सरकार में अपराधी वाकई पाताल में भेज दिए जाते हैं। लोकतंत्र में जनता का आक्रोश जायज है। सुरक्षा कोई दान नहीं बल्कि अधिकार है। अगर अपराधी बेखौफ है तो यकीनन सिस्टम कहीं ना कहीं सो रहा है। अब वक्त है कि भाषण की लंबी फेरियस को एक्शन और ठोस कार्रवाई में बदला जाए। क्या आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की बेटियां वाकई सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? ये सवाल आज हर घर से गूंज रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल।